श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। महान लेखक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा लिखित पुस्तिका श्री उद्धव गोपी संवाद से अब तक हम उन कथाओं का श्रवण कर चुके हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी ब्रज में जाते हैं। वहाँ फिर गोपियों से और श्री राधा रानी की व्यथा विरह पीड़ा को सुनते हैं। उसके बाद श्री राधा रानी का संदेश लेके उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा में आते हैं। आज की कथा के माध्यम से हम उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को सुनाए गए राधा रानी के संदेश का श्रवण करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा से भेजे हुए महाभाग उद्धव ब्रज में आए और वहाँ के दिव्य प्रेम सरिता में बह गए। फिर लौटकर जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए तब गोपीजन सहित श्री राधा की करुण दशा का वर्णन करके उन्हें उलाना देते हुए उद्धव जी बोले, माधव दशा सुनाओ कैसे, मैं उस प्रेममयी की आज। जुड़ा वहाँ है विषम विरह की व्यथा व्याधि का सभी समाज। रोती करती करुणा क्रंदन कर उठती वह हाहाकार, करती अति विलाप कातर हो चले गए तुम प्राणाधार। रुगना मरना सन्ना आज तुम्हारी वह सेविका सुजान, अभी बचाओ परम महोषध अमृतामृत देकर दान। कभी देखते निर्निमेष हो उन्मत्ता सी नभ की ओर, हा प्रियतम पुकार कर उठती हा हा प्यारे नंद किशोर। माधव, मैं आज उस प्रेममयी राधा की दशा तुम्हें क्या सुनाओ। वहाँ तो तुम्हारे भयानक विरह की व्यथा तथा व्याधि का सारा समाज ही इकट्ठा हो रहा है। वह राधा कभी रोती है, कभी करुणापूर्ण क्रंदन करती है, कभी हाहाकार कर उठती है, कभी कातर होकर अत्यंत विलाप करती हुई कहती है, प्राणाधार तुम चले गए। हे सुजान, तुम्हारी यह सेविका आज रोगिणी है, मरना सन्ना है। इसे अधरामृत रूपी परम महाऔषध देकर अभी बचाओ। कभी अपलक नेत्रों से उन्मादिनी की तरह आकाश की ओर देखती है और हा प्रियतम हा हा नंद किशोर पुकारने लगती है। कभी बैठती ध्यान मगन हो जाते दोनों दृग्बंद, लग जाती समाधि सुचि अनुपम, होते सभी अंग निष्पंद। बनती वह वियोगनी योगिनी, धर कर मौन त्याग व्यवहार, बैठी रहती उदासीन एकांत शून्य अविरल अविकार। खान पान तन वसन सभी की स्मृति का कर अतिशय उच्छेद, एक अनन्य वृत्ति में रहती नित्य निमग्न, भूल सब भेद। कभी वह राधा ध्यानमग्न होकर बैठ जाती है, उस समय उसकी दोनों आंखें बंद हो जाती है। अत्यंत पवित्र अनुपम योग की समस्त समाधियों से विलक्षण प्रेम समाधि लग जाती है। वह सारे अंग स्पंदन रहित हो जाते हैं। वह वियोगिनी योगिनी बन जाती है और मौन धारण कर समस्त व्यवहारों का त्याग करके एकांत में उदासीन शून्य निरंतर विकार रहित अवस्था में स्थित बैठी हुई रहती है। खाना पीना शरीर वस्त्र सभी की स्मृति का अत्यंतिक उच्छेद करके और सारे भेदों को भूलकर वह एक तुम्हारी स्मृति रूपा अनन्य वृत्ति में नित्य निरंतर निमग्न रहती है। कभी दौड़ती धैर्य छोड़कर व्याकुल हो अति भुजा पसार, आलिंगन के लिए न पाकर रोने लगती कर चित्कार। दोनों कर कपाल पर रखकर विरानल से हो संतप्त, बार बार मूर्छित होती वह, चलता दीर्घ श्वास उत्पत्त। निद्रा रहित बीतती रजनी शीन, धूसरित धूली सुअंग, हृदय दाह दारुण अति पीड़ित दंशित द्वारा विषम भुजंग। श्वास निदांग नेत्र पावस ऋतु, बदन शरत पुलकोद्गम शीत, बुद्धि शिशिर चंदन तन मधु, षड ऋतु राधा तन प्रकट पुनीत। वह राधा कभी धैर्य छोड़कर अत्यंत व्याकुलता से भुजा पसार कर आलिंगन के लिए दौड़ती है, मानो तुम उसे दिखाई देते हो, पर जब तुम्हें नहीं पाती तब चित्कार करके रोने लगती है। दोनों हाथों को कपाल पर रखकर वह विरह ज्वाला से जल उठती है, बार बार मूर्छित हो जाती है और गरम गरम लंबे श्वास चलने लगते हैं। सारी रात बिना नींद के बीत जाती है। उसके सारे सुंदर अंग क्षीण और धूली धूसरित हो रहे हैं। हृदय में दारुण दाह है, वो अत्यंत पीड़ित है।
वीर रूप भयानक सर्प के द्वारा वह डसी गई है। उसके श्वासों में ग्रीष्म ऋतु, नेत्रों में वर्षा ऋतु, वदन में शरद ऋतु, पुलकावली में हेमंत ऋतु, बुद्धि में शिशिर ऋतु और शरीर के चंदन विलोपन में वसंत ऋतु ही छाए रहते हैं। कोमल कमल सेज शीतल हो उठी तप्त राधा तन स्पर्श, हरी लता जल गई स्पर्श, पा नासा पवन अनल दुर्धर्ष। इसी भांति विरह ज्वर पीड़ित है ब्रज की गोपिका तमाम। कितने तुम निष्ठुर निर्दय हो, मिथ्या धरे मधुरतम नाम। कर सर्वस्व समर्पण तुमको, पीड़ा निधि निमग्न वे आज। व्यथित ना हो उनकी पीड़ा से, भोग रहे मथुरा का राज। जाओ शीघ्र धैर्य दो मिलकर, दो तुरंत सुचि जीवन दान। करो विलंब ना एक पलक अब, रखो त्याग प्रेम का मान। कोमल कमल के पुष्पों की शीतल छैया राधा के शरीर का स्पर्श होते ही अत्यंत ज्वलित हो गई। नासिका से निकलने वाले असंग अनल समीर का स्पर्श पाकर हरी लताएं जल गई। इसी राधा की भांति ही व्रज की समस्त गोपिकाएं विरह ज्वर से पीड़ित है। तुमने झूठे ही अपना नाम मधुरतम धर रखा है। वस्तुतः तुम कितने निष्ठुर और निर्दय हो। जिन्होंने तुम्हें सर्वस्व समर्पण कर दिए, वे आज तुम्हारे वियोग की पीड़ा के समुद्र में डूब रही है और तुम उनकी पीड़ा से व्यथित ना होकर मथुरा का राज्य भोग रहे हो। जाओ शीघ्र मिलकर उन्हें धीरज बंधाओ और तुरंत पवित्र जीवन दान करो। अब एक पल की भी देर ना करो, त्याग और प्रेम का सम्मान रखो। करुण वचन सुनते ही उद्धव के हरि हुए व्यथित अति दीन। सेहरा उठा सहसा मंगल वपु, विधु निंदक मुख चंद्र मलीन। रुका कंठ कुछ बोल न पाए, आंखें लगी बहाने नीर। बढ़ा विरह दावानल दारुण, लगा दहकने दिव्य शरीर। बोले गदगद गिरा धैर्य धर, दीर्घ काल तक रहकर मौन। उद्धव मेरा विषम व्यथा को है जग सुनने वाला कौन। बता नहीं सकता मैं कैसा विषम हृदय में दारुण दा। कैसी मर्म बोधनी पीड़ा, कैसी प्रबल मिलन की चाह। उद्धव के करुणापूर्ण वचन सुनते ही श्री हरि व्यथित और अत्यंत दीन हो गए। उनका मंगलमय शरीर सिहर उठा और चंद्र विनिंदक उनका मुख चंद्र मलिन हो गया, कंठ रुक गया। वे कुछ भी ना बोल सके। उनकी आंखें आंसू बहाने लगी। विरह की अग्नि भयानक रूप से बढ़ गई और उनका दिव्य शरीर जलने लगा। बहुत समय तक मौन रहने के बाद वे धीरज धरकर गदगद वाणी से बोले, उद्धव मेरी भयानक व्यथा को सुनने वाला जगत में कौन है। मैं बता भी नहीं सकता कि मेरे हृदय में कैसी भयानक जलन हो रही है। मुझे कैसी मर्म भेदी पीड़ा है और राधा से मिलने की कैसी प्रबल चाह है। सुधा सुमधुर सरस सुस्निग्ध राधिका के मधुर बोल, अतुलनीय अनवद नित्य सौंदर्य, मधुर माधर अतोल। सरल हृदय सेवा सहिष्णुता त्याग समर्पण दैन्य अनूप। भूल नहीं सकता मैं अगणित गुनगुन संयुक्त राधा रूप। मधुर मनोहर महिमा में वे रसमय सुचितम रस विलास। पावन विविध विनोद सुधा रसपूर्ण, मधुर पंकज हास। परम मधुरतम निभृत निकुंजों का वह सुचि आनंद विहार। भूल नहीं सकता पल होती मधुर स्मृति मन बारंबार। राधा के वे सुधा से भी अधिक सुमधुर रसमय सुंदर सुस्निग्ध मीठे वचन, उसका सर्वथा दोष रहित निर्मल अतुलनीय नित्य सौंदर्य और अतुलनीय मधुर माधुर्य, सरल हृदयता सेवा सहनशीलता त्याग समर्पण आदि अनुपम अगणित गुण समूह समन्वित उस राधा को मैं कभी भूल नहीं सकता। वो मधुर मनोहर महिमा में रसमय पवित्रतम रास विलास, पवित्रकारी वे विविध विनोद, मधुर सुधारस पूर्ण मुख कमल का हास्य, निवृत्त निकंजों का वह परम मधुरतम पवित्र आनंद विहार मैं एक पल के लिए भी भूल नहीं सकता। मेरे मन में बार बार उसकी मधुर स्मृति होती रहती है। सर्व त्याग कर मन में केवल रखती मेरा सुख अभिलाष। इसी हेतु है ये जीती जग में करती नित्य वृंदावन वास। खान पान परिधान भूषण जग के भोग त्याग व्यवहार, मेरे ही सुख हेतु एक वे करती सदा सभी आचार। त्यागमय गोपी जन मंडित उस राधा का विषम वियोग, प्रतिपल है संतप्त कर रहा चाह रहा मन नित संयोग। अपने लिए भोग मोक्ष
इच्छा, वासना, अहंता, ममता आदि सबका त्याग करके ये अपने मन में केवल मेरे सुख की ही अभिलाषा रखती है। इसी हेतु वे जगत में जीवित है और इसी हेतु नित्य वृंदावन में निवास करती है। उनका खाना पीना, वस्त्र भूषण धारण करना, जगत के भोगने और त्याग के सभी व्यवहार केवल एक मेरे ही सुख के लिए होते हैं। इसलिए वे सदा सारे आचरण करती है। त्यागमयी ऐसी उन गोपियों से समन्वित उस राधा का भयानक वियोग मुझको प्रतिपल संतप्त कर रहा है और मेरा मन नित्य उसके संयोग की इच्छा करता है। पर उद्धव, यह विप्रलंब ही करता अति सुख का संचार, मिलानंद रसामृत का यह करता सुचि विचित्र विस्तार। प्रेम राज्य में विप्रलंब संभोग, उभय रस नित्य स्वतंत्र, विविध रूप भावों में नित्य करते रहते संयोग विचित्र। किंतु साथ ही रहते हैं ये आश्रय एक दूसरे के सब काल, अविनाभाव बने सरसाते नव नव रस पीयूष रसाल। परंतु उद्धव, यह विप्रलंब वियोग ही अत्यंत सुख का संचार करने वाला है। यही मिलानंद रस सुधा का पवित्र आश्चर्य में विस्तार करता है। प्रेम राज्य में यद्यपि यह वियोग और संभोग दोनों रस नित्य स्वतंत्र है और विविध रूपों तथा भावों में ये नित्य ही विचित्र संयोग करते रहते हैं, तथापि ये सब समय एक ही साथ एक दूसरे के आश्रय होकर अविनाभाव बने रहते हैं और नए नए मधुर रसामृत से जीवन को रसपूर्ण करते रहते हैं। किंतु तत्वत मेरा उसका रहता नित्य सतत संयोग, एक बने दो लीला करते नित्य वियोग, नित्य संभोग, आना जाना कहीं कभी भी रखता नहीं तत्वत अर्थ। मिले हुए है सदा सर्वथा नित्य अभिन्न सत्य परमार्थ। देख कहीं पाते तुम उद्धव हम दोनों का तात्विक रूप, सदा एक तन, सदा एक मन, सदा एक रस तत्व अनूप। मिट जाते संदेह सभी, तुम पाते भगवदीय आनंद। राधा शरण ग्रहण कर अब भी प्राप्त करो इसको स्वच्छंद। इतने पर भी तत्वत मेरा और उस राधा का नित्य निरंतर संयोग रहता है। हम नित्य एक ही दो बने हुए नित्य वियोग और नित्य संभोग की लीला करते रहते हैं। कभी भी कहीं भी हमारा आना जाना तत्व तो कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि सदा सर्व प्रकार से हम मिले हुए हैं, नित्य अभिन्न है। यही सत्य परमात्म स्वरूप है उद्धव। तुम यदि कहीं हमारे तात्विक स्वरूप को देख पाते, जो सदा ही अनुपम में एक तन, एक मन और एक रस तत्व रूप है, जो तुम्हारे सारे संदेह मिट जाते और तुम भगवदीय आनंद को प्राप्त हो जाते। उद्धव, अब भी तुम श्री राधा के शरणापन्न होकर इस रहस्य और आनंद को स्वच्छंदता से प्राप्त कर लो। उद्धव वृंदावन से लौटकर मथुरा आ गए। विरहनल विदग्ध वृंदावन वासियों की मधुरतम प्रेम पीड़ा ने उद्धव को इतना प्रभावित कर दिया कि वे अपने सारे ज्ञान के गौरव को व्रजांगनाओं की चरण रज प्राप्त करने के लिए वृंदावन में लता गुल्म औषधि बनने को तैयार हो गए और मथुरा लौटकर व्रजवासियों की, गोपंगनाओं की, खास करके श्री राधा रानी के भयानक विरह संताप, भीषण विरह पीड़ा जनित दुर्बलता और तनुता, करुणा क्रंदन, नित्य मिलन, नित्य संयोग सुख, नित्य आनंद भूति की बातें सुनाई। उद्धव ने भाव विहल होकर न मालूम कितने श्री राधा भाव तरंगों के सुखमय स्पर्श से श्री श्याम सुंदर को सुखी किया और पता नहीं कितनी भीषण विरह ज्वाला जनित उनके दुख दावानल में भस्म कर देने वाली दुर्दशा का वर्णन करके श्री श्याम सुंदर को विषाद मग्न कर दिया। श्याम सुंदर रस सागर में निमग्न हो गए। उनको वृंदावन की एक एक बात प्रत्यक्ष दिखने लगी। अंत में उनके सामने वह दृश्य आया जब बलराम जी के साथ रथ पर सवार होकर सारे वृंदावन को रोते कलपते छोड़कर वे चल दिए थे। उस समय के वृंदावन की दुस्थिति, समस्त वन के विषाद में दृश्य, पशु पक्षियों की ही नहीं समस्त प्रकृति की विकलता और अपनी काव्य विह रूपा गोपंगनाओं के सहित श्री राधा रानी की करुण दृष्टि युक्त असहाय मुखमंडल श्री श्याम सुंदर के आंखों के सामने आ गई। वे अपने को घोर, निष्ठुर और अपराधी समझकर रोने लगे और पश्चाताप करते हुए अपने प्रिय सखा उद्धव जी से बोले, उद्धव, निष्ठुर मोह सम कौन, कोटि कलुसौ ते कठिन, ते ही छिन रधो
धारी मौन ले चलियो बैठारी, रथ मोही क्रूर अति अक्रूर, दौरी आए ब्रजबधु सब, रही न कहीं दूर। धैर्य मूर्ति राधिका नहीं रखी पाई धीर, चली विलपति करत क्रंदन बहुत दृग द्रुत नील। गिरती उठती दहाड़ मारती उच्च सुर बेहाल, दौरी आवती अति अवतरी जुग, सदृश पलकाल उष्ण अश्वन तापते, तरु लता सब मुरझाए। सूखी गई पल माही रोवत बिहग कुल बिल खाए, वत्सौ वृष गए व्याकुल रहे करुण डकार, भय जीवन हीन से सब बही चली दृगधार। लगे रोवन नेह पूरित बनचर तजी धीर, नभ घटा घन छाई असमय बढ़यो जमुना नीर। बांस बन में अनल प्रगटयो बही भरती बयार, धरा हृदय तुरंत बिदरयो परी प्रचुर दरार। रोई दीन ही प्रकृति सब बधुजन बिसरायो बोध, रोकी लीनी गोपिका गुरु जनन करी पथ रोध। राधिका सब सखिकन के संग भई अति निरुपाय, रही कातुर दृगनी देखत गमन पथ असहाय। हृदय बेधी देखिय नहीं फटयो हिय हैराय, रखो देखत हो मृतक सो दियो रथ ही चलाई। उतरी रथ ते हो पलक भर दई ताही न धीर, कौन मोह सो निर्दय निर्मम निपट बेपीर। राधिका की बिकल आकृति अकथ निज अपराध, छिन ना भूलत मोय उधो जरत हृदय आगाध। देखी पावो सकृत पद जुग अश्रु जल सो धोय, करो कछु हलको हियो नीरव नयन सरोय। किंतु डर यह लगत भारी देखी रोवत मोय, अमित हिय संताप ताको अभय नहीं कुछ होय। उद्धव, मेरे समान निष्ठुर कौन होगा, करोड़ों ब्रजों से भी कठिन हूँ मैं। इसी से उस समय मैंने मौन धारण कर लिया था जब अक्रूर नामधारी क्रूर मुझे रथ में बैठा कर ले चला। उस समय तमाम ब्रज मधुए दौड़ी आई, वे थोड़ी ही दूर रही थी। धैर्य की मूर्तिमान प्रतिमा राधिका जी भी उस समय धैर्य धारण कर नहीं रह सकी। वे विलाप करती क्रंदन करती चली, आंखों से बड़ी तेजी से अश्रु जल बहार रही थी। वे बार बार गिर पड़ती, फिर उठती और दहाड़ मारकर ऊंचे स्वर से रो उठती। बुरा हाल था उनका। वे बड़ी उतावली से दौड़ी चली आ रही थी। एक एक पल का समय युग के समान लग रहा था उन्हें। उनके नेत्रों से जो अश्रु की धारा बह रही थी वो इतनी उष्ण थी कि उसके ताप से सब वृक्ष वल्लरियां मुरझाकर पलक मारते मारते सूख गई। समस्त पक्षी समुदाय बिलक बिलक कर रो उठा। गाय बैल बछड़े सब व्याकुल होकर अत्यंत करुण स्वर से डकारने लगे। वे जीवनहीन से हो गए और सबके नेत्रों से धारा बह चली। स्नेह से पूरित समस्त वन चरवृंद धीरज छोड़कर रोने लगे। आकाश में असमय घनी घटा छा गई। यमुना जी शुद्ध हो गई, उनका जल बढ़ गया। बांस के वन में दावानल दहक उठा। जलती हवा चलने लगी और धरनी का हृदय विदीर्ण हो गया। उसमें जगह जगह बहुत सी दरारें पड़ गई। सारांश यह है कि संपूर्ण प्रकृति रो उठी। ज्ञानियों का बोध भी भुला गया। उस समय बड़े बूढ़े गोपों ने आकर रास्ता रोक लिया। गोपियों का संपूर्ण सखियों के सहित राधिका जी अब नितांत निरुपाय हो गई और वे असहाय होकर कातर नेत्रों से मेरे गमन मार्ग की ओर देखती रह गई। इस हृदय भेदी दृश्य को देखकर भी मेरा हृदय हाहाकार होकर फट नहीं गया। मैं मुर्दा सा देखता रहा और अक्रूर ने रथ हाँक दिया। हाय, मैंने पल भर के लिए रथ से उतरकर उन्हें सांत्वना भी नहीं दी। मेरे समान निर्दय निर्मम और दूसरे की पीड़ा को जरा भी ना देखने समझने वाला बिल्कुल बेपीर और कौन होगा। उद्धव, राधिका के उस समय की वह व्याकुल आकृति और मेरा वह अपराध दोनों ही अकथनीय है। मैं क्षण भर भी उन्हें भूल नहीं पाता और मेरा हृदय असीम रूप से जलता रहता है। यदि एक बार उनके चरण कमल युगल देख पाऊं तो उन्हें अश्रु सलिल से धोकर नीरव नेत्रों से रोकर कुछ तो हृदय को हल्का करूं, परंतु इसके लिए भी मुझे भारी भय यह लग रहा है कि मुझे रोते देखकर उनके हृदय में अपरिमित संताप होने के कारण कहीं उनका कुछ अनिष्ट ना हो जाए। भगवान श्याम सुंदर राधा को याद कर फिर कहते हैं, प्रिय, जब मैं तुम्हें ब्रज में छोड़कर मथुरा आया हूँ तब से तुम्हारे ऊपर दुख रूपी घनघोर बादल छाया रहता है। तुम भोजन करने और सोने का दिखावा करती हो और प्रतिक्षण मन ही मन अनवरत होकर रहती हो।
तुम्हारे चित्त में एक ही पल के लिए भी मैं आराम नहीं मिलता और अंदर ही अंदर घुटती रहती हो, रोती रहती हो। तुम्हारे अंदर बिना प्रज्वलित किए ही भीषण अग्नि का दाह रहता है, जो किसी प्रकार मिटती नहीं है। वह ताप इतना भयानक होता है कि अगर किसी की वृत्ति भूल से भी उसका स्पर्श पा जाए तो वह जल उठता है। तुम अपने अंदर की पीड़ा को भी किसी से नहीं कहती और दिखाने के लिए ऊपर से हंसते हुए भीषण यंत्रणा भोगती रहती हो। हे प्रियतमे, मैं तुम्हारा यह दुख समझ गया हूँ, इसलिए मेरे हृदय में भी वह अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पहले से ही दुस्सह वियोग पीड़ा थी, परंतु अब दोनों ने मिलकर इसको परत दर परत बढ़ा दिया है। हे प्यारी, मैं अपनी दशा तुमसे कैसे कहूँ, कैसे मैं अपना भीषण संताप तुम्हें दिखाऊं। मेरे हृदय को प्रिय लगने वाली यह भीषण ज्वाला पल पल बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके जलते हुए अंगारों का कंठहार पहन लिया हो। जब मैं ही अपने को इस ज्वाला से धधकता हुआ पा रहा हूँ, फिर कैसे मैं तुम्हें समझाऊं, कैसे धैर्य बंधाऊं। परंतु उस दिन मैंने एक विचित्र बात देखी, जब तुम प्रसन्नचित्त से मेरे पास बैठी और मुझसे हंसकर बोली कि प्यारे, तुम उदास क्यों होते हो? तुम तो जागते सोते हमेशा मेरे पास ही रहते हो। तुम तो दिन रात आठों पहर मेरे संग सारे कार्य करते हो, कभी विलग नहीं हो। हे मेरे जीवन धन, हम तुम दोनों एक नित्य एक मेक होकर रहते हैं, कभी पल भर के लिए भी अलग नहीं होते। यद्यपि मैं बाहर से रोती हुई दिखती हूँ, परंतु अंदर से विलसित रहती हूँ और इस पवित्र रस की मस्ती नित्य वर्तमान है। हे प्रियतम, संसार की दृष्टि में भले ही मत आओ, परंतु मेरे पास ही रहो और पल भर के लिए भी कभी मत जाओ। हे प्राणधन, तुम ऐसे ही प्रसन्न रहो और मुझे आनंद प्रदान करते हुए हंसते रहो, हंसाते रहो। हमारा तुम्हारा एक पलक के लिए भी वियोग ना हो। हम दोनों की लीला स्थली सदा एक ही एवं गोपनीय रहे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, तुम्हारी यह मधुर वाणी सुनकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा, जिससे मुरझाए हुए जीव जगत भी हंस दिए। तभी से तुम हमेशा मेरे पास रहती हो और जो भी करती कहती हो सब मधुर ही मधुर रहता है। इससे हमारा जीवन दुख रहित होकर सुखमय हो गया और अब अपने तन मन सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हम दोनों नित्य एक हैं। हमारे इस प्रेमादधि में अलगाव ना है, न पहले कभी था और ना ही भविष्य में कभी होगा। हमारे इस प्रेम समुद्र में संयोग और वियोग रूपी लीला रस की ये लहरें लहराती रहती है, अर्थात ये संयोग वियोग लीला से दिखलाई देते हैं। श्याम, तुम परम निठुर हम जाने, कबहु न सुरती करत प्रेमिन की, करत करत मन माने। हौ ब्रज जाए देखी आयो निज आखिन सब करतूत, चित्त चुराए तजी आवे रोवत बिलपत ऐसे धूत। ब्रज जुबतन के देखियो मैंने स्वतंत्र नयन नित नीर, छिनहु भूले ना सको लाडली को अति छीन शरीर। जो तुम्हारे जिय नेक प्रेम है, जो और करुणा लेस, तो ब्रज जाय मिलो उन सौ पुनि, तजी यह माथुर भेष। तब उद्धव ने कहा, श्याम, मैं समझ गया कि तुम परम निर्दयी हो। तुम अपने प्रेमियों का भी ध्यान नहीं रखते और अपने मनमानी कार्य करते हो। तुम ब्रज में जाकर अपनी आंखों से अपनी करतूत देख लो। तुम इतने धूर्त हो कि उनका चित्त हरण करके उन्हें रोते विलपते छोड़कर आ गए। मैंने वहाँ व्रज गोपंगनाओं को देखा है कि उनके नयनों से तुम्हारे वियोग में निरंतर अश्रुपात होता रहता है और मैं उस कृष्णकाय राधा रानी को कभी भूल नहीं सकता। यदि तुम्हारे हृदय में जरा सा भी प्रेम है और लेश मात्र भी तुम्हारे में करुणा है, तो मथुरा का राजसी वेश त्याग कर व्रज में जाकर उनसे फिर मिलो। फिर राधा की दीन दशा का करुण चित्र सामने आते ही उद्धव जी अपने को मर्यादा में नहीं रख सके और प्रणय कोप से भरकर वे श्री कृष्ण से फिर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, तुम जैसा निष्ठुर दूसरा कौन होगा जो राधा सरी की प्रेम पुतली को घर में रोती हुई छोड़ आए। तुम्हारा व्रज के समान कुटिल कठोर हृदय उसी क्षण बिंद क्यों ना हो गया जो तुम मझधार में ही नौका छोड़ आए, किनारे तेक नहीं ले गए। मैं स्वयं देखकर आ रहा हूँ राधा की दीन दशा। उसका स्वर्ण सा शरीर मैला धुआ सा अत्यंत दीन और व्याकुल होकर तड़पता रहता है। वस्त्र अंग श्रृंगार सब इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। फूल इधर उधर बिखर रहे और सिर के बाल सब रूखे हो रहे हैं।
उसे न रात दिन का पता है और न जल स्थान का ज्ञान है। न वो अपना पराया जानती है, न उसे मनुष्य अमनुष्य की ही पहचान रह गई है। वो अविराम आंसुओं की धारा बहाती हुई हा प्यारे, हा हृदय वल्लभ, हा मेरे प्राणधार कहती हुई करुण पुकार करती रहती है। तुम्हारे विरह की ज्वाला से उसका मन जल रहा है, शरीर भयानक पीड़ा से दहकता रहता है। पुष्पों की शैया उसका स्पर्श होते ही जल जाती है। श्वास के पावकमय पवन निकलता रहता है। अब तो अंदर की इस अग्नि से उसका हृदय सूखकर इतना रस रहित हो गया है कि उसके उन तप्त आंसुओं का स्रोत भी सूख गया है। क्षण क्षण में बार बार उसके प्राण रुक जाते हैं, वह निष्प्राण हो जाती है। फिर दूसरे क्षण वह पुनः जी उठती है। तुमको तो सब लोग सबको सब प्रकार के सुख देने वाला कहते हैं और तुम जगत के जीवन कहलाते हो। फिर यह तुम्हारा कैसा काम है कि तुम अबलाओं के प्राण हरण कर रहे हो? ऐसा तो चोर डाकू भी नहीं करना चाहते। अरे माधव, तुम तुरंत दौड़कर वहां जाओ और राधा को जीवन दान करो। देखो, राधिका शरीक ही प्रेम की प्रतिमा ना तो कोई पहले हुई है, ना अब है और ना भविष्य में होगी ही, जो सारे लोक वेद को खोकर केवल तुम्हारा सेवन करती है। उद्धव कहने लगे, हे गोपाल, हे गोपीनाथ, एक बार चलो नवव्रज को, उस प्रेम लोक को छोड़कर यहाँ इस रूखी सूखी मथुरा में कहाँ आ बसे। वृंदावन सुख छाड़ी के कहाँ बसे हो आए, गोवर्धन प्रभु जानी के उधव पकरे पाए। उधव व्रज को प्रेम नेम बरन्यो सब आए, उमग्यो नैननी नीर बात कछु कही न जाए। उद्धव भगवान के पैर पकड़कर फुफकार कर रोने लगे। भगवान भी प्रेम विहल हो जमीन पर गिर पड़े और फिर अपने पीतांबर से आंसू पोंछते हुए बोले, वाह, तुम तो खूब योग सिखाकर आए उद्धव। सूर श्याम भूतल परे नैन रहे जल छाए, पोछी पीत पट सौ कहो भले आए जोग सिखाए। भगवान ने कहा, उद्धव देखो, तुमने गोपाल बालाओं का निर्मल विशुद्ध अहतक और अनन्य प्रेम, इसलिए मैं उन्हें क्षण भर भी नहीं भूल सकता। धन इस प्रसंग में ब्रजरस लीला श्री नंददास जी कहते हैं। श्री उद्धव ने कहा, करुण माय रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, तभी लो कहो लाख जभई लो बांधी मुठी। मैं जान्यो ब्रज जाय के निर्दय तुम्हारो रूप, जो तुमको अवलंब ही तिन को मैलो कूप। कौन यह धर्म है पुनि पुनि कहे हे श्याम, जाय वृंदावन रहिए प्रेम परम को पुंज जहाँ गोपी संग लहिए। और संग सब छड़ी के उन लोगन सुख देहु, ना तरो टूटयो जात है अबहु नेह स्नेहु, करोगो तो कहाँ। उद्धव जी के शब्द सुनकर भगवान की क्या दशा हुई, सुनिए। श्री नंददास जी के मुखारविंद से, सुनता सखा के बैन नैन आए भरी दो, बिबस प्रेम आवेश रहे नाहिन सुधी को। रोम रोम प्रति गोपिका है गई सवार गात, काम तरो रोहि सावरो ब्रज बनिता ही पात। उलही अंग अंग ते। फिर किसी तरह सचेत होकर भगवान ने कहा, हो सुचेत कही भले सखा पठाए सुधी लावन, औगुन हमरे आनी तह ते लगे बतावन। उनमें मोह में है सखा छिन भरी अंतर नाही, जो देखो मोह माही वे होहु उन्हीं माही तरंगिनी बारी जो। इसके बाद भगवान ने अपना गोपी रूप दिखलाकर उद्धव का भ्रम दूर किया। गोपी आप दिखाए एक करी के बनवारी, उद्धव के भरे नैन डारी ब्याह मोहक जारी। अपनो रूप बिहार को लीन्हे बहुरे दुराए, नंददास पावन भयो सो यह लीला गाय, प्रेम रस पुंजनी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाकर यह बता देते हैं कि उनमें तथा राधा और गोपंगनाओं में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से यह अति ही सुंदर, अति ही मार्मिक, करुण श्री कृष्ण उद्धव संवाद यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।